दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी 2024 एग्जाम की तैयारी और अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी करें और बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि ऐसी स्ट्रेटेजी इसके अंदर आप 60 से 50 डेज के अंदर एक बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो। कैसे? तो मेरा नाम है अमित शर्मा। आइएगा स्टार्ट करते हैं इस चैनल पर इस शानदार सी वीडियो को। देखो आपको पता है कि सीयूईटी पीजी 2024 के अंदर इस बार जो एक छोटा सा चेंज हुआ है, छोटा सा तो नहीं है, हालांकि एक चेंज तो बड़ा है कि क्वेश्चन जो है आप लोगों के जहां पे 100 आते थे वहां पे अब आपके क्वेश्चन 75 हो गए हैं। सीयूटी पीजी में जो आपका पार्ट ए वाला सेक्शन था जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उसको हटा दिया गया है। कुछ ही एग्जाम के लिए उसको रखा गया, जैसे पीजी एलएलबी के लिए या एमबीए वाले एग्जाम के लिए उसको रखा गया है, बाकी एग्जाम्स के लिए उसको नहीं रखा गया है। तो आप अगर सीयूटी पीजी एलएलबी या फिर आप लोग एमबीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वही सिलेबस है जो पहले था, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस जो क्वेश्चन है वो 100 से 75 पे आ गए हैं और जो आपका टाइमिंग था टोटल पेपर का वो 120 मिनट से 105 मिनट पे आ गया है। ठीक है ना? तो अब मैटर ये है कि सर हम कैसे इतने टाइम के अंदर बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से बढ़िया प्रिपरेशन कर पाए इतने टाइम के अंदर। देखो, तो मैं आपको एक हल्का सा गाइडेंस देता हूं जिससे आप लोग बढ़िया लेवल पर जाकर के तैयारी कर पाओगे। बच्चों देखो, अगर ये कहें कि अपने बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, देखो जीरो लेवल तो किसी का नहीं होता है, दो और दो चार होते हैं तो सबको पता होता है ना? तो थोड़ा बहुत लेवल तो सबका अच्छा खासा होता ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, आपके पास में यहाँ पे जो समय बचा हुआ है वो मान लो अगर अपने अब से भी देखें तो आपके पास में 60 डेज के आसपास का समय है। तो बच्चा यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट देने वाले हैं तो आपके लिए कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सीयूटी पीजी या फिर एलएलबी या फिर एमबीए की तैयारी नहीं कर रहे हो तब तो आपके पास में सिर्फ डोमेन के 75 क्वेश्चंस आएंगे और आपको सिर्फ डोमेन की ही तैयारी करनी है जो कि आपका सब्जेक्ट है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप उसको रिवाइज करके आराम से तैयार कर सकते हो। उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको बना लेनी है कि मुझे जो मेरा सिलेबस है वो मुझे इतने दिन में पूरा करना है। मान लो 60 दिन है तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है और बल्क में रिवीजन करना जरूरी है। तो अगर आपका मान लो सिर्फ 75 है तो आप ये मान के चलें कि 1 मंथ के अंदर आप लोगों को सारा जो सिलेबस है वो कवर करना है अच्छे तरीके से, एक एक चैप्टर। उसके बाद जो रेस्ट आपका 1 मंथ बचता है इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट देने जितने आप दे सकते हो, दो दो मॉक टेस्ट एक दिन में आप लोग दें। लेकिन असली समस्या उन लोगों को आती है जो सीयूटी पीजी या फिर एलएलबी या फिर एमबीए एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, जिनके लिए पार्ट ए का पोर्शन आता है, या अगर पार्ट ए ना कहूं मैं इसको बोलूं कि अगर क्वांट और रीजनिंग और जीएस वाला जो ये पोर्शन है आपका आता है, तो यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आप लोगों के पास में भी टाइम तो उतना ही है, टाइम तो उतना ही है 60 दिन का। लेकिन अगर आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हो तो आपको भी जल्द से जल्द अपना सिलेबस निपटाना है। अगर इस समय आप लोग सिलेबस निपटा चुके हो तो फिर तो शानदार है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है और अपने जहां पे मॉक टेस्ट में आपको दिक्कत आए आप उस पर्टिकुलर चीज को जाकर के अपने सब्जेक्ट में पढ़ें, फिर दोबारा मॉक टेस्ट पे आ जाएं। तो 2 मॉक टेस्ट आपको डेली की अभी से रूटीन बनाना है। कम से कम अगर देखो 2 नहीं दे पाते हो तो एक से तो आपको स्टार्ट कर ही लेना है कि एक मॉक टेस्ट देना शुरू करता हूं, जैसे ही फ्लो बनेगा वैसे ही आप लोग 2 मॉक टेस्ट पे आ जाओगे। अगर इन्होंने सिलेबस नहीं किया है तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, आपको भी 30 दिन के अंदर अंदर 30 से 40 दिन के अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इनका सिलेबस पूरा करना है। तो देखो बच्चों, अपने आप से कर सकते हो। अब मैं देखो आपको जेन्युइनली बताऊं तो अपने आप से करना ये पॉसिबल नहीं है इस समय में आकर के। तो आपको मैं इसका भी एक सोल्यूशन बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जिसके अंदर आप लोगों को एक प्रॉपर ऐसा प्लान दे दूंगा कि आप यहां पे जाके ये काम कर लोगे तो आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, डाउट सेशंस भी हो जाएंगे, टीचर के साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगा। सारी चीजें आपको यहां पर मैं बता दूंगा। ठीक है? अगर आप खुद से ये कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, या फिर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बच्चा आपको भी यहां पर मॉक्स पर आ जाना है और मॉक स्टार्ट करते हैं अपने एक से। कई बच्चों से एक मॉक भी पूरा नहीं लग पाता है, तो आप एक काम करें, स्टार्टिंग में मॉक स्टार्ट करने के लिए आप लोग सेक्शन वाइज भी जा सकते हो कि मैं पहले एक बार ना क्वांट के क्वेश्चंस करके देख लेता हूं, मैं एक बार रीजनिंग के क्वेश्चन, मैं एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोग अगर 3-4 मॉक दोगे जिसमें आप ओनली एक सेक्शन को करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप 3-4 मॉक देने के बाद में एक कंबाइंड मॉक पर आ जाओगे। कंबाइंड मॉक को आप 10-15 दिन चलाओ एक को, उसके बाद जैसे आपकी स्पीड बढ़े तो आप 2 मॉक पे आ जाए। तो 2 मॉक तो अगर आप आगे तो बहुत बढ़िया लेवल बन जाएगा। और उसके बाद में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है उस मॉक का कि कहां पे आपकी क्या कमी रह गई है। तो आपको पता है कि अगर आपका पार्ट ए की बात करें तो क्वांट है, रीजनिंग है, जीए आपका हो गया और इंग्लिश है, कंप्यूटर है, ये चीजें आपकी हो जाती हैं।
तो बच्चों आप लोगों को इन दोनों के लिए वैसे मैं YouTube पर भी क्लासेस ले रहा हूं, वहां से आप लोग कर सकते हो, या आप किसी मेरे बैच में एनरोल हो तो वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है आप लोगों के लिए मोर देन 50% का पोर्शन कवर करेंगी, क्योंकि पीजी एलएलबी में तो आपका 75 नंबर का यही आने वाला है टोटल। आपका पार्ट ए वाला पोर्शन जो है ये इन चारों सब्जेक्ट में से आने वाला है, तो उसमें से आप लोग मान के चलो कि 75 में से 40, मोर देन 40 क्वेश्चन आपको क्वांट रीजनिंग से मिलने वाले हैं। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है बच्चा, जीए के लिए आप लोगों को बल्क रिवीजन करना है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप डेली 2 घंटे जीए को दे पाएं। हाँ, स्टैटिक जीके जो है आपका, जो आपका स्टैटिक जीके है, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ये सब चीजों के लिए आप लोग डेली 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकाल करके पढ़ाई करें। लेकिन करंट अफेयर्स को आप लोग वीकली रिवाइज करें। वीकली रिवाइज करने के बाद 15 दिन में एक बड़ा सेशन आपको मिल जाए। अगर यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस आपको मिल जाते हैं, हमारे चैनल पर भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप लोग क्या करें, 15 दिन का और फिर 30 दिन का रिवीजन एक साथ वीकली आपको करना ही है। उसके बाद में 15 दिन में एक बड़ी क्लास 4-5 घंटे की आपने देख ली, सारा रिवीजन हो गया। पिछले 5-6 महीने तक का जो करंट अफेयर है वो आपको रेडी करना है। इसके लिए बड़ी क्लासेस की सर्च करें, बड़ी क्लास को रिवाइज करें, क्योंकि ये एक एक टॉपिक की बात नहीं होती। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा होता है और इसको पढ़ाने के लिए, इसको समझने के लिए आप लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए और बल्क में उसका रिवीजन करना है। ठीक है, स्टैटिक जीके आप डेली पढ़ सकते हो अपना। जैसे आपके पास 30 दिन है, 4-5 सब्जेक्ट है, तो आप एक एक वीक सबको दो। एक एक वीक में आप मोस्टली अच्छी अच्छी जो उनकी काम की चीजें हैं वो पढ़ो। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वरना एक ही सब्जेक्ट पूरा होगा उसमें और फिर वो उसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है ना। तो आप सब कुछ एक बार कवर कर लो, डीप में नहीं जाना है, अपने को कवर करने पर अपने को फोकस करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसके बाद में इंग्लिश है, देखो ये इंग्लिश अगर बेसिक से ही स्टार्टिंग से आपकी अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आपको मॉक टेस्ट में ही उसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर अच्छी नहीं है तो इसके लिए भी आप लोगों को कोई 20-30 दिन के अंदर सारी चीजें एक बार पढ़नी है, रिवाइज करनी है प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में, है ना। आप अपना टाइम टेबल कभी भी किसी के कहने से ना बनाएं, अपने लाइफ के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से बनाएं। कितने बजे आप उठते हैं, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को अब देना पड़ेगा आपको। ठीक है, खाना और सोना, इन दो के अलावा जो भी काम है आपको वो सिर्फ पढ़ाई का ही करना है। ये चीज ध्यान रखना, पूरे टाइम पढ़ना है, कोई टाइम टेबल नहीं, जितना टाइम आपके पास में है सारा टाइम पढ़ना है। बस ये चीज ध्यान में रखो, जो सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो उसको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, उसके हिसाब से डेली कितने चैप्टर पूरे करने पड़ेंगे। अब वो 1 घंटे में हो, 2 में हो, 4 में हो, वो आपको देखना है। कंप्यूटर के लिए आप लोग कोई छोटा सा कंटेंट या बहुत छोटी छोटी किताबें आती है कंप्यूटर के लिए, कि मतलब कि 30-40 पेज की आ गई, या कोई ऐसी क्लासेस आपने देख ली 4-5 जिसमें कंप्यूटर कवर हो गया, तो बेसिक बेसिक चीजें कंप्यूटर की आती हैं। तो इसकी आप कोई भी छोटी सी बुक या तो मार्केट से खरीद लो, या कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है यूट्यूब पर तो काम की चीजें वहां से पढ़ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास में है तो कंप्यूटर के वो भी आप देख के जाना, उससे आपको आइडिया भी आ जाएगा, है ना। अगर बच्चे आपके पास में आप चाहते हो कि 50-60 दिन में एक बढ़िया तरीके से हमें सारी चीजें मिल जाए, सिलेबस भी अच्छे से पूरा हो जाए, रिविजन भी हो जाए, मॉक भी हो जाए, डाउट भी सॉल्व हो जाए, तो इसके लिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों के लिए एस्पिरेशन बैच जो है वो अवेलेबल है अड्डा 247 की ऐप पर, या आप लोग वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हो। इस बैच के अंदर हमारा टारगेट है कि 95+% बच्चे यहां से सिलेक्ट होंगे, है ना। और जो 5% रहेंगे वो अपनी कमी के कारण रहेंगे, अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं। हमारी तरफ से प्रॉपर बेस्ट प्लान है, सुटेबल बैच है आपके रिमेनिंग टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, टू द पॉइंट कंटेंट होगा, ज्यादा चीजें नहीं होंगी, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए। एग्जाम ओरिएंटेड ये बैच आपका रहने वाला है। तो बच्चे अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हो तो आप लोग Y829 कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। बाई चांस ये कोड आपका काम नहीं करता है तो आप S829 कोड को भी यूज कर सकते हो, जहां पर भी आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो इस कोड की सहायता से आपको 16, 17, 20% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। और जहां 75% डिस्काउंट होगा वहां पे आपको 80% तक डिस्काउंट देने वाला है ये कोड। तो इसमें से जितना भी आपका अभी लाइव स्कीम चल रही होगी उस टाइम पे तो आप ले सकते हो। एप्लीकेशन से अगर आप लेते हो तो आपको कॉइन्स में 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां पर मिल जाता है ना। तो अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको अड्डा 247 सीधा वेबसाइट पे जाते हो, लैपटॉप वगैरह से आप लेते हो तो ऑल कोर्सेज पे गए, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, और उसके बाद में आप लोग गए सीयूटी पीजी पर जाओगे तो आप लोगों के लिए देखो एमबीए के लिए सेपरेट बैच है। यहाँ पर एमबीए के लिए बैच आ गया, ये आपका COQP 12, ये आपका जनरल जो है 11 वाला है उसके लिए बैच हो गया, ओनली इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए। मान लो आप लोगों ने एमबीए वाला बैच खरीदना है, इस पे आप गए, ये 6204 रुपए दिखा रहा है आपको, है ना। तो आपको ये 15% वाला कोड यहाँ से रिमूव करके अब आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चा, एक कोड लगा देना है जो मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, और वो आपका जो कोड है वो क्या है, आपका
Y829, ठीक है, Y829 जो कोड है वो आपको यहां पर लगा देना है। तो इसको लगाने के बाद आप लोगों को यहां से जो डिस्काउंट है वो मिल जाने वाला है, ठीक है ना। इसको लगाने के बाद आपका जो डिस्काउंट है वो आपको यहां से मिल जाने वाला है। तो ये 6200 की जगह 6058 हो गया, और अगर कॉइन्स आप लगाते हो इसमें, एप्लीकेशन से लेते हो, तो और डिस्काउंट इस पे हो जाता है। तो ये एक प्रॉपर बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। हजारों बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया है और अपनी सिलेक्शन को यहाँ पर तय किया है। तो आप लोग भी अगर चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हो। और आपको कोई दिक्कत हो बैच लेने से रिलेटेड या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, amit.sharma@adda247.com। और कोई और भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, आपको उस क्वेरी का जवाब जरूर मिलेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।